आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रूसी और सीरियाई विमानों द्वारा विद्रोही क्षेत्रों पर हुई बमबारी तेज, 25 लोगों की मौत। सीरिया में विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो और इदलिब के आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस ने संघर्ष में असद सरकार का समर्थन किया है, जिससे अलेप्पो की स्थिति और भी खराब हो गई है। विद्रोहियों के नेतृत्व में एक बड़े हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2016 में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया था। 8 साल बाद ऐसा फिर हो रहा है, जब विद्रोही गुटों ने अलेप्पो पर कब्जा करने जा रहे हैं। एचटीएस ने 27 नवंबर को हमला किया था और शहर के अंदर घुसकर कई मिलिट्री ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। उत्तर पश्चिमी सीरिया में 25 लोगों की मौत। सीरियाई विपक्ष द्वारा संचालित बचाव सेवा व्हाइट हेलमेट्स ने सोमवार को बताया कि सीरियाई सरकार और रूस द्वारा किए गए हवाई हमलों में उत्तर पश्चिमी सीरिया में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। सैन्य सूत्रों ने बताया कि रूसी और सीरियाई जेट विमानों ने रविवार को उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर इदलिब पर हमला किया। सेना ने यह भी कहा कि उसने कई शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिन पर विद्रोहियों ने हाल के दिनों में कब्जा कर लिया था। निवासियों ने बताया कि एक हमला इदलिब के केंद्र में एक भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में हुआ, जो तुर्की सीमा के पास विद्रोही क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, जहां लगभग 4 मिलियन लोग अस्थायी तंबुओं और घरों में रहते हैं। घटनास्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों के अनुसार कम से कम 7 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सीरियाई सेना और उसके सहयोगी रूस का कहना है कि वे विद्रोही समूहों के ठिकानों को निशाना बनाते हैं और नागरिकों पर हमला करने से इनकार करते हैं। मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल। रविवार को इदलिब और उसके आसपास तथा अलेप्पो के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमलों में मारे गए लोगों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। समूह ने एक्स पर एक बयान में कहा कि 27 नवंबर से अब तक सीरियाई और रूसी हमलों में मरने वालों की कुल संख्या 56 हो गई है, जिसमें 20 बच्चे शामिल हैं। विद्रोही तुर्की समर्थित मुख्य धारा के धर्मनिरपेक्ष सशस्त्र समूहों का गठबंधन है। साथ ही हयात तहरीर अल शाम एक इस्लामी समूह है, जिसे अमेरिका, रूस, तुर्की और अन्य राज्यों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। विद्रोहियों ने हाल के दिनों में पूरे इदलिब प्रांत पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने शुक्रवार रात को इदलिब के पूर्व में अलेप्पो शहर में भी घुसपैठ की, जिसके कारण सेना को फिर से तैनात होना पड़ा। सीरियाई सेना ने कहा कि अलेप्पो में लड़ाई में उसके दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने रविवार को बताया कि मॉस्को ने सीरिया में अपने बलों के प्रभारी जनरल सर्गेई किसर को अलेप्पो में विद्रोहियों को घुसने के बाद बर्खास्त कर दिया है। रॉयटर्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय से टिप्पणी मांगी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।